हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्ट में हाइपरलिंक, एक्शन, ये सब चीज़ें। मैं एक बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा। इन फ्यूचर अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा आपके डाउट को, और हम बेहतर तरीके से क्लियर आउट करेंगे। हाइपरलिंक हाइपरलिंक जनरली कंट्रोल के इसका शॉर्टकट की है। एक पेज भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, या दूसरा अपना स्लाइड भी। जैसे मान लीजिए इस फर्स्ट जनरेशन में मेरे क्लिक करने से कोई दूसरा पेज खुलना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे सेटिंग बनाना है। तो मैं इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस कर दूं, या फिर इनको सेलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे क्लिक कर दूं। तो यहाँ से ये पूछेगा कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं जब भी इस पे क्लिक करूँ तो www.google.com, कि ये google.com पे लेके जाए। देख रहे हैं ये लाइन चेंज हो गई। अब कंट्रोल प्रेस करके इसको जब प्ले करने के दौरान, जैसे F5 क्लिक करते हैं, जैसे ही आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कहाँ लेके जाता है, google.com पे लेके आ गया। तो इस तरीके से हमारा हाइपरलिंक का पहला चीज हो गया कि किसी वेबसाइट पे रिलोकेट करना है। दूसरा, देखिए जैसे कोई पेज वगैरह वहाँ पे, या फिर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, इसी पेज में किसी जगह पे लेके जाना है। जैसे सेकेंड पेज पे अभी मैं हूँ, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर मुझे लगता है कि अचानक से थर्ड फोर्थ या कोई फिफ्थ स्लाइड दिखानी मुझे, तो स्लाइड 4 अटैच कर दिया। ओके। अब देखिए F5 प्रेस करते हैं और मैं क्लिक करता हूँ सेकेंड। जैसे मैंने इसे क्लिक किया वो लेके आ गया फोर्थ स्लाइड पे। देख रहे हैं, ये हो गया आपका हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक आप सर्टेन पेज अटैच कर सकते हैं, या कोई दूसरी फाइल भी अटैच कर सकते हैं, और इसी तरीके से लिंक भी अटैच कर सकते हैं। अब चलिए ये एक्शन वाले पॉइंट को समझ लेते हैं। एक्शन जनरली होता है कि एक सर्टेन एक्शन शो करना है। जैसे मैं मान लीजिए इस साइबर सेक पे एक एक्शन सेलेक्ट कर देता हूँ या लगा देता हूँ कि माउस ओवर, या मतलब माउस से मुझे क्लिक करना रहेगा या केवल माउस ओवर। मैं माउस ओवर लगा देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइपर लिंक है कि नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा ये मुझे, ये एक तरीके का हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगा। ओके। अब देखिए जैसे ही मैं F5 क्लिक कर देता हूँ, ये पेज तब तक स्विच नहीं होगा जब तक मैं इसको वहां ले ना जाऊं, या फिर अपने कीबोर्ड से। देखिए मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। वहीं अगर मैं अपने माउस को इस साइबर सेक के पास ले जाता हूँ, देख रहे हैं तुरंत नेक्स्ट पेज खुल गया। तो ये हो गया एक्शन, यानी हमारे यहाँ पे एक्शन लगा दिया मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस का कर्सर लेके जाऊंगा, ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अगला चीज है कमेंट। MS वर्ड में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। कमेंट इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आप ऑफिसर हैं और आपने अपने जूनियर से कोई PPT मंगवाया या फिर प्रेजेंटेशन बनवाया, उन्होंने भेजा आपके पास। अब आपको लगता है कि उसमें कई सारी चीजें हैं जो चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप वहां पे बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन, ये किसी ने आपको लिख के भेजा, और आपने यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन सेलेक्ट किया और आपने यहाँ कमेंट ऐड कर दिया। कमेंट में आप यहाँ लिख दीजिए काइंडली इंसर्ट इमेजेस रिगार्डिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ, इस तरीके से आपने लगा दिया। काइंडली इंसर्ट काइंडली इंसर्ट इमेजेस रिगार्डिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही आप इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे तो ये एक कमेंट ऐड हो गया। फर्दर जब वो दूसरा व्यक्ति खोलेगा तो वो यहाँ रिप्लाई भी इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन की तरह चल सकता है, जिसमें आप एज ऑफिसर कमेंट कर रहे हैं, उधर से एज ए जूनियर के यस सर, डन। अब ये कमेंट हटाना है तो कमेंट को क्लिक कीजिए, यहाँ पे आके ये जो ऊपर क्रॉस बना हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिए। देख रहे हैं कमेंट हट गया। तो ये हो गया आपका कमेंट का फीचर। अगला है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स मैं गलती से समझिए डिलीट कर देता। अब मुझे यहाँ सेकंड जनरेशन लिखना था, पता चला मेरा मामला तो आउट है। लेकिन अगर डायरेक्ट चेंज करना तो यहाँ से मैं लेआउट पे आके चले जाऊँगा तो चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मुझे खुद से यहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर दिया। ये एक मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब यहाँ हेडिंग डालनी है, मैंने लिख दिया सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल, और इस तरीके से इसका साइज बड़ा कर दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया मेरा इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स का यूसेज, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स कंटेंट के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अगली चीज़ समझते हैं। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। जैसे आप MS वर्ड में नीचे या ऊपर टाइटल डिक्लेयर करना है, या फिर कोई सर्टेन इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी कंपनी के लिए मैं बना रहा होता, मैं चाहता कि यहाँ टॉप पे लोगो आए, तो उस सब चीज़ों के लिए हेडर फुटर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब आ जाएगा हेडर फुटर, तो स्लाइड या नोट, नोट की जगह हम स्लाइड पे लगाएंगे। क्या कोई डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, मैं चाहता हूँ एक सर्टेन साइड में, मतलब पेज के यहाँ इस कॉर्नर में डेट इंसर्ट हो जाए,
ठीक है। तो डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए या फिर फिक्स डेट डाल देनी है, आज की या कोई और डेट। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका डेट, देख रहे हैं ब्लैक में हो गया। दूसरा स्लाइड नंबर, आप चाह रहे हैं कॉर्नर में स्लाइड नंबर आए। तीसरा यहाँ पे फुटर, फुटर में कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ साइबर सेक। ठीक है, ये इस तरीके से लिख दिया। जैसे मैं करूँगा अप्लाई टू ऑल, अब देखिए हर पेज पे यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ साइबर सेक आ गया, यहाँ पेज नंबर। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पेज नंबर 2 हो गया, 3 4, देख रहे हैं? ये हो गया हेडर एंड फुटर का काम। तो इसको हटा देते हैं, अप्लाई टू ऑल, ये हट गया। हेडर फुटर हो गया। अगला है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जनरली जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखा है, इसी को मान लीजिए मैं यहाँ किसी दूसरे डिज़ाइन में लिखना चाहता। वर्ड आर्ट में इनमें से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली टाइप कर दीजिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्दर इसको और डिज़ाइन वगैरह देना है, जैसे लेट्स से इसका साइज़ बड़ा करना है, कंट्रोल ए करके आप इसका साइज़ इस तरीके से बड़ा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आके इससे साइज़ बड़ा कर लीजिए, या फिर कोई दूसरा डिज़ाइन चाहिए, फॉर्मेटिंग में आके यहाँ से आप कोई दूसरा इस तरीके से लुक चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये एक देखिए, बस एक चीज़ आपको याद रखना है वर्ड आर्ट के केस में जनरली, ये एक शेप है। ठीक है, तो शेप का अपना एक बॉर्डर है और दूसरा टेक्स्ट है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर लेना बस अपने आप को कि भाई ये बाहर बॉर्डर, जैसे अभी देखिए कोई बॉर्डर नहीं है इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ना यहाँ पे, लेकिन मैं यहीं कर्सर रख के शेप फिल को कर दूं यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्लैक, देख रहे हैं? तो शेप का अपना एक कलर हो गया, और शेप की एक आउटलाइन डिक्लेयर कर दूं, जैसे दिख रहा है ब्लैक। तो अब यानी एक ब्लैक पट्टी के साथ ब्लू बैकग्राउंड और उसके ऊपर लिखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हो गया अगली चीज। प्लस कई बार आपने फर्दर डिजाइन देखे होंगे, जैसे 3D रोटेशन इस तरीके से, या फिर ट्रांसफॉर्म, कुछ इस तरीके का आपको बेंड दिखाना था आपको अपने टेक्स्ट में। ठीक है, इसमें तो ये पट्टी पीछे अच्छी लगेगी नहीं, तो नो फिल कर देते हैं। नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कई बार देखा होगा पहले, आज से कई साल पहले लोग ज़्यादातर इस तरीके के डिज़ाइन वगैरह लगाते रहते थे बुक्स पे या फिर अपने कॉपी पे। आपको जो समझ में आता है इस तरीके से आप लगा दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक ल- छोटा सा आपको पॉइंट अलग से कलर का मिल जाएगा, उसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को और स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये हो गया आपके वर्ड आर्ट से रिलेटेड। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको ये वर्ड आर्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अगला है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जहाँ भी कर्सर रख के, जैसे मैं यहाँ कर्सर रख देता हूँ और डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ, तो जिस भी डिज़ाइन में मुझे डेट और टाइम चाहिए, जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा, देख रहे हैं करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट होके आ गया। ये हो गया डेट एंड टाइम। और स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मैनुअली जाऊँ और यहाँ लिख दूँ स्लाइड नंबर 1, कोई टेक्स्ट बॉक्स अटैच करूँ और यहाँ लिख दूँ 1, मतलब पेज नंबर 2, जैसे 1 है ये 2 है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ स्लाइड नंबर वाले अगर ऑप्शन से मैं का नंबर इंसर्ट करता हूँ, लेट से ये 5th जनरेशन वाली जगह पे मैं नेक्स्ट एंटर करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ स्लाइड नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ स्लाइड नंबर 3, देख रहे हैं यहाँ 2 किया, यहाँ 3 कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अब नोटिस करिए जहाँ पे 3 लिखा था वहाँ 2 आ गया, जहाँ पे 2 लिखा था वहाँ 3, यानी उसने ऑटोमेटिकली इस चीज़ को चेंज कर दिया। तो स्लाइड नंबर मैनुअली इंसर्ट करने में और इस तरीके से इंसर्ट करने में अंतर होता है। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई फाइल है जो मैं चाहता हूँ यहाँ इंसर्ट कर दूँ, जो इस फाइल के साथ अटैच हो जाएगी, यानी इस पीपीटी का जो एक्चुअल साइज है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरी फाइल इंसर्ट कर दी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन की कोई वीडियो होती है मेरे पास, और वो मुझे प्ले करना होता अलग से, और तो चाहता तो दो ऑप्शन है, एक तो वीडियो इंसर्ट कर दूं यहाँ से, वीडियो को साइज दे दूं। दूसरा एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल, और यहाँ से जाके आप उस फाइल को ब्राउज कर लीजिए। लेट्स से कोई इमेज लगा लेते हैं, ये इमेज है एक, हम इस इमेज को लेते हैं और इंसर्ट कर देते हैं ओके करके। तो ये कह रहा है कि उठाना है या लिंक वगैरह बनाना है, हमने सीधा ओके कर देना है। ये फाइल आ गई, अब यहाँ साइड में छोड़ दीजिए। अब इस फाइल पे अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो वो फाइल को वो ओपन कर देगा। जैसे यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गई। ठीक है, तो ये फाइल एक तरीके से इसमें डायरेक्ट इंसर्ट हो चुकी है, ये कोई लिंक नहीं है। देखिए यही आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। हाइपर लिंक में आपने बस एक लिंक जनरेट किया है। अगर ये मैं फाइल कहीं और भेज दूंगा और google.com है वो तो चल जाएगा, लेकिन वो फाइल का लिंक काम नहीं करेगा। बट इन केस मैं चाहता हूँ वो फाइल इसके साथ ही चली जाए, तो ऑब्जेक्ट सबसे बेस्ट मतलब यूसेज केस है। ठीक है,
अगला है इक्वेशन। अगर आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन कहीं इंसर्ट करना है अपने फाइल में, जैसे इस फिफ्थ जनरेशन के नीचे मान लीजिए कोई मुझे फार्मूला लगाना था, ठीक है, तो फार्मूला कौन सा बनाना है, आप खुद बनाना चाहते हैं उसके लिए प्रोफेशनल ये सब चीज़ें, या फिर जैसे डायरेक्ट दिए हुए कुछ इक्वेशन में, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्लिक करते ही देख रहे हैं ये आ गया एरिया का फार्मूला लिखा हुआ। तो ये एक केस हो गया आपका इक्वेशन बनाने का। अगला है सिंबल। जैसे हमने ये डॉट की जगह पे ओम वगैरह इंसर्ट किया करना सीखा था, उस तरीके से आप डायरेक्ट सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से जैसे आपका ये टेक्स्ट है GHIJK, उसी तरीके से सिंबल भी टेक्स्ट के रूप में काम करता है। जैसे सिंबल क्लिक किया, ओम पे क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये आ गया। अब मैं इसका साइज बड़ा या छोटा अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। क्लियर। तो ये भी एक टेक्स्ट है, जैसे कोई दूसरा टेक्स्ट होता है। क्लियर। मीडिया वाला ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट इन द सेंस होगा तो इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। इसी फाइल को, जैसे किसी भी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम वीडियो में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, जब वो सीखेंगे तो उसी वीडियो को ही फिर यहाँ पे इंसर्ट करना सीख लेंगे। ठीक है। बता देता हूँ, वीडियो फ्रॉम माई पीसी क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में कोई पीसी में वीडियो है वो यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। जब प्रेजेंटेशन प्ले करेंगे तो उस दौरान आप उसे चला देंगे। ऑडियो आप चाहते हैं जब मेरा प्रेजेंटेशन चले तो उसके साथ ये ऑडियो प्ले हो, उसके लिए ऑडियो ऑन माई पीसी यानी सिस्टम में ऑलरेडी ऑडियो है, या फिर करंटली जैसे मैं माइक लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान मुझे रिकॉर्ड करना है। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम समझेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड, अलग अलग डिज़ाइन प्लस उस पर्टिकुलर एक डिज़ाइन में वेरिएट। जैसे एक दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ मैं क्लिक कर दूँ तो ये सारा चेंज हो गया। तो यही चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।